अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि खित्ते में अमन का नया बाब। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुआहदा तय पा गया, दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ईरान अब जोहरी हथियार नहीं चाहता। ईरान न जोहरी हथियार खरीदेगा न तैयार करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि मुनासिब वक्त पर ईरान के जोहरी मवाद को निकाल कर ज़ाया किया जाएगा। जोहरी मवाद ईरान या अमेरिका में तबाह किया जाएगा। उम्मीद है ये अमल जल्द आसानी और खुश असलूबी से मुकम्मल होगा। अगर मुज़ाकराती अमल कामयाब न हुआ तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन मौजूद है। सदर ट्रंप ने बराक ओबामा पर तनकीद करते हुए कहा, ओबामा दौर में ईरान से डील ईरान के लिए एटमी हथियार हासिल करने का आसान रास्ता था, लेकिन अब ईरान के साथ मुआहदा जोहरी हथियार के रास्ते में दीवार है। ईरान और पूरे मशरिकी वस्ता के साथ तवील मुद्दती ताउन के ख्वाहां है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर आज दस्तखत नहीं होंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम आइंदा 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद या जिनेवा नहीं जा रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक बयान में कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर इतवार के रोज़ दस्तखत नहीं होंगे। ताहम उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया कि ये अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल हो सकता है। बकाई ने कहा, मुआहदा इस्लामाबाद पर काम जारी है। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। इस मरहले में जोहरी मसले पर कोई बातचीत नहीं होगी। हमें मुफाहमत नामे पर दस्तखत के हतमी वक्त का इंतजार करना होगा। अगरचे ये कल नहीं होगा, ताहम आने वाले दिनों में इसके होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन फरीक मुखालिफ के गैर मुस्तहकम रवैये के बायस हमें इस अमल से मुतल्लिक किसी भी बयान के बारे में मुहतात रहना चाहिए। खित्ते में इस्तेकाम की उम्मीद। इस्लामाबाद मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के इम्कान पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम कहा, मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़म का मुज़ाहिरा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खित्ते के बरादर मुमालिक की हिमायत और ताउन को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ये तारीखी अमन मुआहिदा खित्ते में देर पाम इस्तेकाम और बाहमी एतमाद की मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। वज़ारत ख़ारजा के इलामी के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मराहले में पहुंचने का खैर मकदम। वज़ारत ख़ारजा के इलामी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब कल होगी। इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है अमेरिका ईरान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेकाम का बायस बनेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से सालसी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल काविशों की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा 4 इलाक़ाई वज़ीर ख़ारजा इजलास से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास इस माह के आखिर में मिस्र में होंगे। वज़ीर आज़म की फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की वक़ार और खुददारी की खातिर तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात और बाहमी खिंचाव ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान की बका में ही हम सब की बका है। मुअज़्ज़ज़ ज़मान मुल्क की सलामती का ज़ामिन बनेगा। सियासत अलग मगर रियासत की तामीर व तरक्की सबका मुश्तरका मिशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी कम है। फैसले मकामी क़यादत और अवाम की भरपूर मुशावरत से किए जाएंगे। गवादर के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेहाद नागुज़ीर है। बलूचिस्तान में जो हो रहा है इसके पीछे खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। डिविडेंड लाइन पर जो हिफाजती बाड़ लगाई गई, मैं इसकी वजह से अगर एक बच्चे की भी जान बचती है तो मैं समझता हूँ इस पर जो अरबों रुपए लगे वो बिल्कुल जायज़ लगे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कि इनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, ये सब इंतहाई लायक एहतराम है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए। यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को फ़रोग़ देना। बलूचिस्तान के आवाम की शेयर्स हैं, छुपा हुआ राज नहीं है, सबके सामने है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है कि उनमें किन का हाथ है, खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अगर वो
लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म बानी पीटीआई से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद ये इनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हमें ईवान में बैठने का कोई हक नहीं है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का मुल्क का एक लीडर जेल में है, इससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। माशी इस्तेकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की वापसी की दावत पर शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे मेरी शराफत की वजह से वापसी की दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकनी कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती-खेल की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, किसी वजारत की लालच नहीं, बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। फार्म 47 की हुकूमत जल्द जाने वाली है। बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूँ, फार्म 47 की हुकूमत जाने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्ती-खेल की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, किसी वजारत की लालच नहीं, बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा हूँ। फार्म 47 की हुकूमत जल्द जाने वाली है। इस्लामाबाद डिक्लेरेशन से आलमी अमन कायम हो रहा है। पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रोकी, ये बड़ा एजाज है। कौमी अमन कमेटी, हुकूमत और अवाम जागते रहें, मुहर्रम को पुरअमन बनाएं। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी ने मुहर्रमुल हराम के हवाले से बैनुल मसालिक सेमिनार से खिताब करते हुए किया। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि मशकूक सरगर्मी फौरन रिपोर्ट करें। इसराइल और भारत मुहर्रम में बदअमनी के लिए सोशल मीडिया पर करोड़ों डॉलर लगा रहे हैं। भारत के पास बदअमनी फैलाने के सिवा कुछ नहीं। गैर जरूरी पोस्ट से गुरेज करें। कुर्बानी से मुहर्रम तक हर चीज को मुतासिर बनाने की मुहिम चल रही है। अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। मस्जिद आने वाले को हाथ देखे बगैर नमाज पढ़ने दो। मुहर्रम बहत्तर का दर्स देता है। फलस्तीन गजा में बच्चों के पास साफ पानी, दूध खाना नहीं। खवारिज ड्रोन हमलों से औरतों बच्चों को शहीद करते हैं। जिहाद वो है जो नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और बदर, खैबर, करबला वालों ने किया। जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनकी जायज बात सुने। इस्लामाबाद में निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की ज़ईम बिल्डर्स एंड डेवलपर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शहरियों और ओवरसीज पाकिस्तानियों से करोड़ों रुपए लेकर इन्हें ना मलकियत दी गई और ना ही मंसूबे मुकम्मल किए गए। मुतासरीन के मुताबिक सोसाइटी के CEO ज़ीशान अकरम कुरैशी ने मुतासरीन से 80 करोड़ रुपए वसूल किए, लेकिन अक्सर मकामात पर एक ईंट तक नहीं लगाई। मुतासरीन का इल्जाम है कि रकम वापस मांगने पर इन्हें धमकी अमेज और गैर संजीदा रवैये का सामना करना पड़ा। रिटायर्ड कर्नल इरफान के मुताबिक कई दरखास्तों और सबूतों के बावजूद FIRs के इंदराज में रुकावटें खड़ी की गई। मुतासरीन का कहना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़ीशान अकरम कुरैशी के खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं, जबकि शालीमार थाने की हदूद में दर्ज एक मुकदमे में मुबैना तौर पर इश्तिहार भी हैं। ताहम इसके बावजूद गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अगर एक रिटायर्ड कर्नल और ब्रिगेडियर को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी कहां जाएगा। हुकूमत का नौजवानों के लिए 286 अरब के ज़रई कर्जों का ऐलान। ज़राअत की तरक्की और किसानों की मामलत के लिए 125 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़रई कर्जों की फराहमी में सालाना बुनियादों पर 15% का नुमाया इजाफा हुआ है। मजमूई ज़रई फाइनेंसिंग का हुजम 2 ट्रिलियन रुपए की हद अबूर कर गया। छोटे किसानों की माली मामलत के लिए जदीद ज़रखेज़ी स्कीम मुतारिफ करा दी है। स्कीम के तहत छोटे काश्तकार बगैर किसी जमानत और ग्रो के कर्जा हासिल कर सकेंगे। काश्तकारों को बैंकों से बराह रास्त मुंसलिक करना ज़रई मईशत की दुरुस्त समत में बड़ी पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत ज़रई मशीनरी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई। ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स समेत जदीद आलात पर कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटी अब सिफर हो गई। चीन और दीगर ममालिक से जदीद वैल्यू एडिड मशीनरी की दरामद अब मुकम्मल तौर पर ड्यूटी फ्री है। की एग्रीकल्चर लोन है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो यूथ है, इसका पूरा जो हुजम है वो 262 अरब रुपए है। सो 262 बिलियन रुपीस। उसमें से 125 रुपए मुख्तस किए गए हैं ज़राअत के लिए। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है ये तकरीबन 15% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। इस फिस्कल ईयर में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको ज़रखेज़ी स्कीम हम कह रहे हैं। जितनी ड्यूटीज़ हैं एग्रीकल्चर और जो हम इक्विपमेंट मंगवाते हैं
कंबाइंड हार्वेस्टर्स आते हैं, उसमें ट्रैक्टर्स आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, इन सब चीज़ों पे कस्टम्स ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया है। आगे बढ़े। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत, ना दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाखर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। अवाम को गलत अदाद-ओ-शुमार बताने से नाले दुरुस्त नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने कल दुरुस्त कहा कि मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं। दिल्ली जो है ना बेग से बाहर है, आप लोगों ने देख लिया, इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं। न से महंगाई कम होगी, न से गैस की प्राइसेस कम होगी, न बिजली की प्राइसेस कम होगी, न लोड शेडिंग इससे कम होगा। कि ये शाखर्चियाँ जब तक कम नहीं होगी, जब इसको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, जब इकानमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो आवाम को गलत फिगर देने से मसले हल नहीं होंगे। उस पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा है कि PMLN के 3 सीट्स है, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह इन्होंने कराची के मेयरशिप की इलेक्शन जीत। वज़ीर आज़म का अवाम से रिलीफ का वादा मासी टीम ने पूरा कर दिया। तिनका करके अवामी रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की गई। विभागीय वज़ीर इत्तेलात ताताड़ की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, मगर सन्नतों का ताउन इंतहाई कम है। मुकदमात में बिनी वक़्त के बायस FBR के खरबों रुपये मुंजमद है। सिफारशी वकीलों ने दूसरी पार्टी से मिलकर टैक्स केसेस को तूल दिया। टैक्स चोरी रोकने के लिए अब हर तहसील से मॉनिटरिंग रिपोर्ट भेजी जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत और पोस्टिंग ट्रांसफर के रिवाज को जड़ से उखाड़ दिया। अब किसी अफसर की तैनाती के लिए वज़रा की सिफारिशात काबिल कबूल नहीं होंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। 12 लाख तक तनख्वाह वालों को बोझ पे कमी महसूस होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असरकियानी ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर्स का बजट है। ये बजट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अपना घर बनाने वालों का बजट है। कराची से खैबर तक तमाम सनती मराकज़ के मखसूस मसाइल का जायजा लिया। सियालकोट के छोटे बरामद कुनिंदगान और बलोचिस्तान के ताजरों के मसाइल को बजट तजावीज़ में तरजीह दी जाएगी। दरामदी सनत के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। बरामद कुनिंदगान और सनतकारों के लिए सुपर टैक्स की शरह में वाज़ेह कमी का ऐलान किया गया। बरामद पर मबनी मईशत की फ़रोख्त पर तवज्जो दी जा रही है। फैक्ट्री में बनी चीज़ जब बैरून मुल्क फ़रोख्त करेंगे तभी मुल्क से गुर्बत खत्म होगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का टैक्स और कस्टम निज़ाम में डिजिटलाइजेशन के इक़दाम जारी हैं। FBR में न्यू ऑपरेटिंग मॉडल पर काम जारी है। पुराने निज़ाम में शफाफियत और रिकॉर्ड मैनेजमेंट के मसाइल का सामना रहा। मुकम्मल निज़ाम की इस्लाह 1 साल में मुमकिन नहीं, वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म ने कहा पराल को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। पराल से बेहतर बोर्ड किसी का नहीं। पराल और FBR में बेहतरीन लोग ला रहे हैं। बजट में सरकारी मुलाजमीन को मामूली रिलीफ। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा, जबकि कम अज़ कम माहाना उजरत 10% बढ़ा दी गई है, जिसके बाद कम अज़ कम माहाना उजरत 40,700 रुपये हो जाएगी। माहाना 1,83,000 तक तनख्वाह लेने वाले रियायत से महरूम रहेंगे। 50,000 वालों पर इस्तिस्ना बरकरार रहेगा, जबकि 4 सिलेबस पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज खत्म करने का ऐलान किया है। दस्तावेज के मुताबिक सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई, जबकि सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से कम तनख्वाह वालों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% कर दिया गया। सालाना 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों पर टैक्स 35 से कम करके 32 कर दिया गया। इसके अलावा हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज खत्म करने का फैसला किया है। बजट तजावीज के मुताबिक माहाना 75,000 रुपए तनख्वाह पर 250 रुपए, जबकि माहाना 1 लाख रुपए पर 500 रुपए टैक्स नाफिज होगा। इसी तरह माहाना 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पर 6,000 रुपए और माहाना 2 लाख पर 13,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। माहाना 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 34,666 रुपए, माहाना 4 लाख रुपए पर 62,000 रुपए, माहाना 5 लाख रुपए पर 92,000 रुपए, जबकि माहाना 6 लाख रुपए पर 1,24,500 रुपए टैक्स नाफिज होगा।
दस्तावेज के मुताबिक माहाना 7 लाख रुपए, सैलरी पर 1,59,500 रुपए, माहाना 8 लाख रुपए पर 1,94,500 रुपए, माहाना 9 लाख रुपए पर 2,29,500 रुपए और माहाना 10 लाख रुपए पर 2,64,500 रुपए टैक्स लिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली इजाद हुसैन जाकरानी की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने रुकन कौमी असम्बली से उनके बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की। रुकन कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। अरकान कौमी असम्बली सैयद नवीद क़मर और सैयद आगा रफ़ीउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरान अमेरिका की सुलह जल्द हो जाएगी। अच्छी खबर 1-2 दिन में आएगी जहां पर चीज़ें तय होंगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इसमें साथ होंगे। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में कुछ नहीं होने वाला, ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। पूरी दुनिया की मईशत ख़राब गुजर रही है, इस वजह से पूरा निज़ाम हिल गया, लेकिन हम फिर भी अच्छे तरीके से चल पड़े। फ्यूल हमने दाएं बाएं से इकट्ठा कर लिया। पता है कि तब 500 से ज़ायद का पेट्रोल हो जाना था अगर अरेंज ना होता। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। उधर अपोजिशन लीडर ने इकबाल अफरीदी का मामला उठा दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक ने कहा कि डिसिप्लिन को मैंने मेंटेन करना है। इकबाल अफरीदी का मामला सबके सामने है। डीजी मीडिया के साथ उन्होंने बदतमीजी की, मैंने मेंटेन करना। सिक्योरिटी अमले के साथ उन्होंने बदतमीजी की। जुनेद अकबर और दीगर साथी अरकान के साथ उन्होंने बदतमीजी की। अगर मैं हाउस में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता तो मुझे इस सीट पर बैठने का कोई हक नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 28% और नू लीग ने 22% वोट हासिल किए। गैर हतमी गैर सरकारी इंताज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 और नू लीग 6 नशिस्तें जीतती, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता थे। उन्होंने लिखा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अच्छी तरह जानते हैं कि आला मुस्लिम लीग की क़यादत ने इलेक्शन के बाद 72 घंटे के अंदर अज खुद रब्ता करके सदर सरदारी और इंडिया पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तस्लीम करते हुए हुकूमत साजी में हिमायत करने का इंदिया दे दिया था। नून लीग का मकसद गिलगित बल्तिस्तान को हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी सौदेबाजी से बचाना था। इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से मुस्लिम लीग पर इल्ज़ाम तराशी या तो तौहीन अमेज़ रवैया अख्तियार करने का कोई जवाब था न है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हुए। किसी भी हल्के से बड़ी शिकायत मौसूल नहीं हुई और इंतखाबी अमल शफाफ रहा। सोशल मीडिया पर शुकुक व शुबहात फैलाने की कोशिशें की गईं, ताम हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नताइज की तैयारी कानूनी तरीक़ाकार के तहत जारी है और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक तमाम मराहिल मुकम्मल किए जा रहे हैं। एतराज़ात की सूरत में उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तमाम दरख्वास्तों पर मुकम्मल शफाफियत के साथ कार्रवाई की जाएगी। नून लीग एमपी साकिब सदर के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमा दर्ज। थाना डिफेंस ए में मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा मारूख आरिफ नामी खातून की मदईयत में दर्ज किया गया। चेक डिसऑनर के 3 मुकदमात थाना डिफेंस ए में दर्ज हुए। एफआईआर के मुताबिक 27 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक डिसऑनर हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताएं कि चकवाल सिटी एहलकार की फायरिंग से ऑस्ट्रेलिया से आने वाली 9 साला हानिया अहमद जाँ भाग। वाक़े में मुलव्विस सिटी एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी एहलकार ने डाकों के ताक़ुब के दौरान मुतासरा खानदान की गाड़ी को मुश्तबा समझकर फायरिंग की थी। फायरिंग से बच्ची का वालिद अदील अहमद और 10 साला भाई अफान अहमद भी जख्मी हो गए थे। मुतासरा खानदान हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था और हज की अदायगी के बाद अजीज़ों से मुलाकात के लिए चकवाल में मौजूद था। दियामर के बलाई इलाकों बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और भटोका टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी, जबकि तरास शहर और गिरदनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिशों और बर्फबारी के बायस नदी नालों और दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हो गया, जिससे सैलाबी सूरत का खदशा पैदा हो गया है। ज़िले इंतजामिया ने शहरियों और मुसाफिरों को मुहतात रहने और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने LCCA ग्राउंड में जारी रेड बॉल कैंप का दौरा किया।
खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात की और तरबियती सरगर्मियों का जायजा लिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि टेस्ट कप्तानी का फैसला सिलेक्शन हुकाम करेंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसको दिया जाएगा। क्रिकेट में इस्लाहात के लिए नई पॉलिसियों पर काम मुकम्मल किया जा रहा है। T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग हिकमत अमली मुरतब की गई है। मोहसिन नकवी ने कहा सिलेक्शन के अमल में तकरीबन 85% फैसले डाटा, फिटनेस और कारकर्दगी की बुनियाद पर होंगे। तीनों फॉर्मेट्स में मैच फीस बढ़ाई जा रही है। सरफराज अहमद के किरदार के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम के सोच।